हेलो अगेन। एक और सवाल रह रह के दिमाग में उठता है, ये वैक्सीन क्यों लगवाना है? इन सवालों के चलिए कुछ जवाब ढूंढते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है, जो एफिकेसी है, वो 70% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब हमें इसको लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि इसको लगाने के बाद भी हो सकता है और ऐसा हो रहा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है उनको अगर कोरोना होता है तो उसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। बहुत मामूली सिम्टम्स होके वो अपने ठीक होके वापस अपने होम आइसोलेशन घर में रह के ही ठीक हो जाते हैं। तो अब दूसरा सवाल कि वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वैक्सीन जो है, अगर आप समझेंगे क्या है कि वैक्सीन एक कोरोना का एक छोटा सा पोर्शन आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो अंदर हमारी इम्यूनिटी बनाता है। तो वो जो डेड पोर्शन है, जो वैक्सीन का जो 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 कोरोना का जो डेड पोर्शन है, वो लाइव वायरस नहीं है, वो लाइव कीटाणु नहीं है, उससे हमें कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, छोटे मोटे सिम्टम्स हो सकते हैं, थोड़ा लोकल दर्द हो सकता है, थोड़ा बुखार हो सकता है, थोड़ा खांसी वगैरह हो सकता है, जुकाम हो सकता है, लेकिन वो एक किसी भी नॉर्मल वैक्सीन से भी होता है। तो वैक्सीन से कोरोना नहीं होता। छोटे वैक्सीन सेंटर में जाने से, जहां पर वैक्सीन लग रहे हैं वहां पर जाने से कोरोना हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये वही जगह है जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं और इतने सारे लोगों को वहां पर आधा घंटा बैठना पड़ता है वैक्सीन लगाने के बाद में। कई लोग आ रहे होते हैं, कई लोग जा रहे होते हैं, कई लोग वहां बैठे होते हैं। हालांकि इन सब जगहों को सेग्रीगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अगर वहां रहेंगे तो ट्रांसमिशन का रिस्क जरूर रहेगा। तो भूलिए मत, आपको जब भी जाना है, बाहर निकलना है, तो आपको सिर्फ अपना मास्क पहन के निकलना है। अब आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है सेल्फी खिंचाने का। वैक्सीन लगवाने के बाद में सेल्फी खिंचाना, तो मैं आपको ये कहूंगा कि सेल्फी खिंचाते समय भी अपना मास्क ना उतारें। अगर पहनना ही है तो अपने नाम लिख के, अपना नाम लिख के अपना फोटो खींच लें, ताकि आपको मास्क ना उतारना पड़े। वहां पर वैक्सीन सेंटर में मास्क मत उतारिए, किसी भी सूरत में मत उतारिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो कोरोना हो चुका है, अब नहीं होगा वापस, तो मुझे वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है? ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आपको एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, यानी हमारी शरीर की शक्ति उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन वैक्सीन लगाने से नेचुरल इम्यूनिटी जो है उससे एक्सटेंड हो जाती है, जिससे हमें और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए इन्फेक्शन होने के बाद भी, कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मुझे कोवैक्सीन लगा था, अब मैं कोविशील्ड लगवा लेता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। ये दोनों अलग अलग वैक्सीन है, इनके दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। आप जैसे कि एम्बेसडर गाड़ी में फिएट का पार्ट नहीं लगा सकते, फिएट की गाड़ी में एम्बेसडर का पार्ट नहीं लगा सकते। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप दोनों वैक्सीन अलग अलग वैक्सीन लगा सकें। तो जो आपने पहली दफा लिया है वही आपको सेकेंड टाइम भी लेना चाहिए। मुझे अभी कोरोना हुआ, अब मैं 15 दिन हो गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया, अब मैं जाके वैक्सीन लगवा लेता हूं ताकि फिर ना हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करें। आपको अगर अभी कोरोना होके चुका है तो कम से कम 2 महीने का गैप, एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते का गैप आप जरूर दें अपना वैक्सीन लगवाने में। मुझे बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को थायराइड है और मेरे को हार्ट की भी कंडीशन है। तो मैं अपनी जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाऊंगा सारी दवाइयां बंद करके जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। अपनी कोई भी दवाई आपको बंद नहीं करनी है वैक्सीन लगवाने के टाइम पे। आप जो दवाइयां ले रहे हैं, चाहे आप हार्ट की, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे थायराइड की, चाहे किडनी की, जिसकी भी दवाइयां ले रहे हैं वो पूरी मात्रा में जैसे हमेशा लेते हैं वैसे ही लेते रहेंगे। इकोस्प्रिन, एस्प्रिन की गोली जो बहुत लोग लेते हैं, उसको भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, इत्मीनान से, बेझिझक इकोस्प्रिन की गोली भी खा सकते हैं। लेकिन इकोस्प्रिन के अलावा अगर कोई खून पतला करने की गोली खा रहे हैं तो उसको आप अगर चाहें तो 2 दिन के लिए पहले बंद करके जिस दिन वैक्सीन लगे उसी दिन शाम से आप वापस शुरू कर सकते हैं। बाकी दवाइयां बिल्कुल भी बंद ना करें, रेगुलरली लेते रहें। कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज कहती हैं कि भाई मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, मैं वैक्सीन लगवा लूं क्या? तो ये अभी अगर कोशिश करके हफ्ता 10 दिन, हफ्ता भर अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए। कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस या बेस नहीं है, लेकिन एक सीधी एक समझ वाली बात है कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो 1 हफ्ता रुक के वैक्सीन लगवा लें, उसी में समझदारी है। ये सेफ रहिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगाइए। थैंक यू।